ओम शांति सर। ओम शांति सर जी। ओम शांति। सबके पास नोटबुक है? हाँ जी। चलो पढ़ाई शुरू हो गई आज से। तो आज मुरली है 25/1/2025 की। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने क्या बोला है। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। चुस्त स्टूडेंट मतलब मेहनती स्टूडेंट बनकर अच्छे पुरुषार्थ से पास होने का पुरुषार्थ करो। मतलब क्या आप मेहनत करना है, हमें शरीर से मेहनत नहीं करना है। हमें अपने विकारों को खत्म करने की मेहनत करना बात है। है। ठीक है। हाँ। चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स के पास होने का पुरुषार्थ करो। चुस्त स्टूडेंट, सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना है। सुस्त स्टूडेंट तो देखते हैं ना, समझाने की जरूरत नहीं है। सुस्त मतलब ठीक है, हो जाएगा। तो बाबा आज हमें समझा रहे हैं कि चुस्त स्टूडेंट बनो। मतलब पुरुषार्थी बनो। समझ के क्या बाबा ने ज्ञान दिया है उसकी तरफ मेहनत करना है। सुस्त वो जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। सुस्त स्टूडेंट बाबा उनको बोलते हैं जो पूरा दिन सिर्फ काम, मित्र संबंधी, भगवान याद नहीं आ रहे हैं, तो वो सुस्त बाबा बोल रहे हैं। प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे। इस संगम युग पे सबसे ज्यादा तकदीरवान किसको कहेंगे। बाबा बता रहे हैं जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वो कर रहे हैं या कर दिया है या कर रहे हैं। मतलब सफल करना मतलब सेवाओं में, जैसे तन लगाया। अगर आपको ज्ञान मिला है, किसी को आपने सेवा किया, ज्ञान सुनाया, तो तन तन से हुआ। आपने कहीं जाके सेवा किया, जैसे सेंटर्स पे भाई बहन सेवा करते हैं, उसको तन की सेवा करते हैं। मन की सेवा मतलब आप मनसा सेवा, सबको शुभकामना दे रहे हैं, वो मन की सेवा हो गई। धन की सेवा मतलब जो सेंटर्स पे जाके भाई बहन सेवा करते हैं धन से, उनको धन की सेवा करते हैं। वो तकदीरवान है। कोई कोई तो बना बहुत मनहूस होते हैं। फिर समझा जाता है ये तकदीर में ही नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है। बाबा क्या बोल रहे हैं कि जो अपने जीवन यापन में भोग विलास की दुनिया में दम मशगूल हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला। तो बाबा बोले विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें, कुछ तो पुरुषार्थ कर लें। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है। बाप अभी सम्मुख आया है। बाबा मतलब कौन, बाप मतलब कौन, शिव बाबा। वो सम्मुख सुना रहे हैं, एक एक महावाक्य बाबा का है, वही सुना रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं हम अपना सब कुछ सफल कर लें। मतलब अपना तन मन धन सेवा में सबसे बड़ी सेवा होती है मनसा सेवा। अगर बुद्धि से मन से आप किसी के लिए सेवा कर रहे हैं तो मनसा सेवा है। हिम्मत रख अनेकों अनेकों का भाग्य बनाने के लिए निमित्त बन जाए। हिम्मत रख के अनेकों का भाग्य बनाने के लिए निमित्त बन जाए। निमित्त बनना मतलब ज्ञान तो बाबा का है। जैसे अगर कोई दुखी है, कोई ये है, आपको लग रहा है कि इसके पास अभी कोई रास्ता नहीं, तो आप निमित्त कैसे बन सकते हैं। आप बोल सकते हैं आप जाओ राजयोगा का सेंटर करो। इतना भी अगर आपने किसी को रास्ता दिखा दिया, सेंटर चले जाओ, तो आप निमित्त बन गए, बाबा के राइट हैंड बन गए, सेवा कर लिया। अब वो आत्मा का कल्याण होगा, और जब जब योग में शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, तो आपको उसका भाग्य मिलेगा, उसका भाड़ा मिलेगा। तो बाबा बोलते हैं निमित्त बनना है। हमारा दुख खत्म हो गया और हम फिर अपने ही जीवन में व्यस्त हो गए, किसी का सेवा नहीं किया, तो मतलब ये तो फिर वही दुनियावी चीज हो गई। तो सेवा में भी ध्यान रखना है। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ये एक गीत है जो बाबा ने बजाया था उस टाइम जब मुरली चली थी। अब बाबा बोलते हैं ओम शांति। तो यहाँ क्या बोलना होता है, ओम शांति। जब जब सामने से कोई भी बोले हमारे ज्ञान में ओम शांति, तो आप लोगों को क्या बोलना है, ओम शांति। अर्थ ये है कि मैं आत्मा
ओम, मैं आत्मा, ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। आपका स्वरूप ही शांत है। तो क्या होता है, अभी सोचो आप किसी को बोल रहे हो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, इसमें कुछ पावर नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ओम शांति जब बोलोगे तो आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। ओम शांति, तो आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, तो आपका एक एक बोल आपका एक वरदान जैसा हो जाएगा। तो ओम शांति, अभी आप लोग को बोलना है ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। बाबा बोलते हैं कि श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। वो उसको बोल देते हैं, श्री कृष्ण जी को बोल देते हैं कि इन्होंने ही गीता का ज्ञान दिया। फिर गीता में लिखा हुआ है कि कोटों में कोई, कोई में कोई मुझे जान सकता है। तो सवाल उठता है कि कृष्ण को जानना इतना मुश्किल है क्या? गीता पढ़ लो, उनका लीला पढ़ लो, जान लोगे। कोटों में कोई, कोई में कोई, किसको पहचानते हैं? जो दिखता ही नहीं है, जो निराकार है। ये जो उसके बाद पहचानते, उसको बाबा बोलते हैं कोटों में कोई, कोई में कोई पहचानता है। ठीक है। अब कृष्ण भगवान वाच तो है नहीं, ये श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवान वाच की मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। शिव भगवान वाच मतलब ये शिव यानी निराकार बाबा से जो ये मुरली चल रही है, उसका लक्ष्य ये है कि हम भी अपने विकारों को खत्म करके कृष्ण जैसा बने। कृष्ण कहाँ आते हैं? सतयुग में पहले प्रिंस हैं, मतलब हम भी कृष्ण के साथ रासलीला, कृष्ण के साथ सतयुग में आए, उनके साथ रहें, उनके साथ सतयुग का आनंद लें। मतलब शिव बाबा बोल रहे हैं कि अभी कृष्ण को पूज पूज के तो तुमने देख लिया, अब कृष्ण जैसा बनना है, क्योंकि कृष्ण को भी बनाने वाला शिव बाबा है। अभी जो विकर्मों को विनाश करके, जैसे दादा लेखराज का कोर्स में आप लोगों ने सुना होगा कि बाबा ने कंफर्म किया कि यही कृष्ण की आत्मा है, सतयुग में पहला प्रिंस बनेगा। तो दादा लेखराज प्रिंस कैसे बने, कृष्ण कैसे बने? बाबा के ज्ञान को धारण करके। तो हमें भी ज्ञान धारण करना है, सारा फोकस होना चाहिए ज्ञान धारण करने पे। तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण ही बनेंगे। हाँ, पहले कृष्ण, जो पहला प्रिंस पृथ्वी पे सतयुग में पहले प्रिंस जो बनेंगे कृष्ण बनेंगे। बाकी कृष्ण भगवान वाच नहीं है, क्योंकि कृष्ण उस टाइम पे सतयुग में किसको ज्ञान देंगे? ज्ञान किसको दिया जाता है? जो दुखी है। अब सतयुग में तो कोई दुखी ही नहीं है, तो श्री कृष्ण ने वहां भगवान वाच क्यों बोला? तो ये सब क्या होता है, बाबा ने बोला है, इसमें ज्यादा हमें ये नहीं करना है कि जब तक परमात्मा नहीं आते हैं ना, तो हमें सही ज्ञान नहीं मिलता है। वही बताते हैं असली रहस्य। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? जैसा कि अभी बोला कि हमें भी कृष्ण जैसा और राधा जैसा बनना है। ये पाठशाला है। बाबा बोलते हैं ये ईश्वरीय पाठशाला है। यहाँ पे कृपा की कोई बात नहीं है कि कोई बच्चा आया उस पे शिव बाबा ने कृपा कर दी कि जाओ तुम सतयुग में हो जाओ। ये रोज रोज पढ़ने के लिए पाठशाला है। अब पढ़ाई में जो बच्चे पढ़ेंगे वो पास होंगे, करेक्ट है। इसमें कोई कृपा की, दया की, साक्षात्कार की कि बाबा, अगर एक पे बाबा कृपा करेंगे तो दूसरे दूसरे ने क्या गुनाह किया है? तो ये कंप्लीट ओपन है कि भैया जो बच्चे पढ़ के अपने विकर्मों का विनाश करके दैवी गुण की धारणा करके देवता समान बनेंगे, वो सतयुग में जाएंगे। ठीक है। अब भगवान पढ़ाते हैं तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। हम क्या बनते हैं? जब ये सारी चीजें पढ़ के तो हम बनते हैं प्रिंस प्रिंसेस। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूं। फिर जो श्री कृष्ण जो श्री कृष्ण बनते हैं वही हमें भी बनना है। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, ये हमेशा याद रखना है कि इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है। ये नहीं कि कोई देहधारी, ये नहीं कि श्री कृष्ण, कोई नहीं, सिर्फ शिव बाबा। शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे
कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने, आत्मा जानती है हम परम पिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। राजयोग है ना। अब राजयोग है मतलब क्या है, राजा बनाने वाला योग है ना। तो ये क्या बनाता है, जो राजयोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सारी धारणाओं को मान रहे हैं, उनका लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। लक्ष्य हमेशा याद रहेगा, तभी हमारे लक्षण दिखेंगे कि हम ये ईश्वरीय पढ़ाई इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। कैसा बनना है, सेम कैसा बनना है, कैसे बनेंगे, अनम्यूट करो। लक्ष्मी नारायण जैसा। योग से सर। हाँ तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, लेकिन कैसे बनेंगे, क्या करके। योग योग लक्ष्य से सर। राजयोग करके। राजयोग कर अब राजयोग में क्या होगा, विकर्मों को विनाश करके, दैवी गुण की धारणा करके, धारण करके, एक एक दैवी गुण, एक दिन मैं बताऊंगा दैवी गुण का पूरा लिस्ट, हाँ ग्रुप में मैं भेज दूंगा। तो हमें पहले मालूम होना चाहिए कि दैवी गुण है क्या, धीरे धीरे धारणा करके, जैसे जैसे दैवी गुण की धारणा होगी हम लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। अब देखो बाबा ने हमारा भाग्य क्या कर दिया। जिसको पूजते थे बाबा बोल रहे हैं अब पूजो मत, अब खुद बनो। हाँ। जिसको मानते थे, जिसको मतलब कि एक दर्शन हो जाए, बाबा बोल रहे हैं कि जिसको मैंने बनाया है ना, अब ठीक है अब तुम खुद बनो, कि उनका भी बाप मैं हूं, तुम लोग का भी बाप मैं हूं। तो बाबा बोलते हैं शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के दो पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं, पहले प्रिंस प्रिंसेस निकलते हैं, राधे और कृष्ण। ये जो चित्र बनाया है ये ठीक है समझाने के लिए। ज्ञान में राधे कृष्ण का चित्र है, गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। अब इसका रहस्य क्या है, बाबा बोल रहे हैं सतयुग में हमारी तकदीर जगी थी और अब फिर क्या हो गई, फूट गई। उड़ गई। विकार को धारण किया, दुखी हो गए तो तकदीर फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बेगर यानी भिखारी बन गए हो। आजकल मंदिरों गुरुद्वारे मस्जिद में क्या हो रहा है, मांग ही तो रहे हैं, ये दे दो वो दे दो ये दे दो। और पहले हम क्या थे, प्रिंस थे, किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं थी। अभी तो सब मांग रहे हैं, ये दे दो वो मांग, राजा भी मांग रहा है, जो आजकल के राजा उस टाइम का राजा नहीं मांग। तो बाबा बोल रहे हैं कि बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बेगर बन गए हो यानी भिखारी बन गए हो। अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है, सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। अब बाबा बोल रहे हैं समझा रहे हैं, देखो रहस्य, कि प्रिंस प्रिंसेस बन गए, राधा कृष्ण बन गए, तो राज्य कैसे चलेगा, राजधानी में तो और भी तो लोग होंगे। तो अब वो किसकी बात कर रहे हैं, हम सब की, कि राधे कृष्ण होंगे लेकिन साथ में और कौन आएंगे, जो राधे कृष्ण बनने का पुरुषार्थ करेंगे, अपने विकर्मों का विनाश करेंगे और सतयुग में आएंगे। स्वयंवर बाद राधे कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बचपन में कृष्ण राधे होते हैं, जब वही अलग अलग राज्य में जन्म होता है, जब उनका स्वयंवर होता है तब वो बनते हैं लक्ष्मी नारायण। ठीक है, एक ही बात है। बाबा बोलते हैं राधे कृष्ण बोलो लक्ष्मी नारायण बोलो, एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, जरूर संगम पर ही स्थापना होगी, इसलिए संगम युग को कहते हैं पुरुषोत्तम युग। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कौन सी स्थापना हो रही है, आदि सनातन देवी सर। देवता धर्म की स्थापना हो रही है, जो सतयुग का धर्म है, जो त्रेता का धर्म। ये बाकी सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। कौन बोल रहा है, बाबा। बाकी सारे धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परिस्तान था, परिस्तान मतलब स्वर्ग था, अभी तो कब्रिस्तान हो गया है। बाबा क्या बोल रहे हैं, अभी क्या हो गया है,
कब्रिस्तान। ठीक। इसी का श्लोक है जब अर्जुन ने बोला था कृष्ण से कि मैं कैसे बाण चलाऊं, सब तो मेरे वो हैं, निकट अपने संबंधी हैं। तो कृष्ण ने बोला था सब ऑलरेडी मरे पड़े हैं। ये आज का दृश्य है, सब इतने पाप कर चुके हैं, बस वो फल मिलना बाकी है, बाकी तो सब मरे पड़े हैं। हाँ। तो बाबा बोल रहे हैं कि अभी तो कब्रिस्तान है, सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। काम कटारी, काम विकार पे बैठ के भस्म हो जाएंगे। सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका एवं लंका निकल आएगी। बोलते हैं ना कि द्वारिका निकल आएगी, बाबा बोलते हैं वहां बनेगा सोने चांदी, सोने के महल। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। बाबा बोले द्वारिका फिर भी हो जाएगी, लेकिन वहां पर जब रावण ही नहीं है तो लंका कहाँ से होगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो सब लूट गया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है। तुम साझ समझा सकते हो सतयुग में एक ही धर्म था, वहां और कोई धर्म हो नहीं सकता। कई कहते हैं ये कैसे हो सकता है, क्या सिर्फ देवी देवताएं ही होंगे सतयुग में। अनेक मत मंतांतर हैं, एक ना मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं, ये याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। क्या याद रहेगा तो हर्षित मुख रहेंगे कि हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। अब कौन सा स्वर्गवासी, दुनिया में तो बोलते हैं मरने के बाद स्वर्गवासी हो गया। तो फिर सत्य। उनसे पूछो अच्छा स्वर्गवासी तो हो गया, तो अभी पहले कहाँ था फिर। नहीं, हम जीते जी स्वर्गवासी बन जाएंगे। लोग बोलते हैं ये स्वर्गवासी हो गया मतलब ही स्वर्ग में गया। तो अब उनसे पूछो अच्छा स्वर्ग में गया ना, तो पहले कहाँ था वो। दो ही है ना, नर्क या स्वर्ग। तो जब नर्क से स्वर्ग में गया तो रो क्यों रहे हो। तो बाबा बोलते हैं नर्क था, नर्क में ही आना है। स्वर्ग जब होगा तो उस टाइम पे नर्क नहीं होगा, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। और हम सब स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए जब ये ज्ञान अंदर चलेगा कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे इतना लाड करते हैं, मीठे मीठे बच्चे बोलते हैं, स्वर्ग में रहने लायक बना रहे हैं, तो खुशी रहेगी। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो उच्च है ना। अभी सोचो पूरी दुनिया जी। क्या कर रही है, और हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं, ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ये ब्राह्मण बाबा किसी को किसको बोल रहे हैं। जो उनकी आत्मा है उनको। हम सबको बोल रहे हैं। जी। ये वो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं बाबा। ब्रह्मा के मुख से परमात्मा का ज्ञान जो ले लिया वो बन गया सच्चा ब्राह्मण। देहधारी ब्राह्मण तो बहुत हैं, जैसे जन्म से होता है तो मैं ब्राह्मण मैं ब्राह्मण। यहाँ है दैवी गुण को धारणा करने वाले ब्राह्मण, परमात्मा के महावाक्य को सुनने वाले ब्राह्मण। दैवी गुण और परमात्मा के महावाक्य तो सुनते ही हैं, बाबा ने जो जो श्रीमत दिया है उस पे चलते हैं। क्या है कि झूठ नहीं बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है, मन से भी किसी के प्रति दुख नहीं देना है। अब ये सब नहीं माना तो ब्राह्मण कैसा। तो जी। बाबा हम सब बच्चों को बोल रहे हैं कि ब्राह्मण। तो आज इसीलिए हमारा सरनेम होता है BK, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा मुखवंशावली। ठीक है। आगे क्या बोलते हैं बाबा कि ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। क्यों बोल रहे हैं, बाकी दुनिया में बाकी मनुष्यों को सबको पता है क्या कि स्वर्ग आ रहा है, ऐसे स्थापना हो रही है, नहीं मालूम है। ये भी सदैव याद रहना चाहिए कि सिर्फ हमें मालूम है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी है ना, 63 जन्मों से पड़ी है, वो निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं है। तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है।
बाप को याद नहीं करते। याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए। बाबा बोलते हैं जिससे ममत्व रहेगा वही याद आएगा। सारी दुनिया से वैराग्य, मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। जानते हैं सब नरकवासी कब्रिस्तानी हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा? नरकवासी कब्रिस्तान। देखते हुए भी ना देखो। अगर मान लो कोई ज्ञान में नहीं है, धारणा नहीं है, तो बाबा बोल रहे हैं कि ऐसा समझो नरकवासी है। क्योंकि क्यों बोल रहे हैं नरकवासी? नरक क्या है? ये जो विकार है, 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जब ये हमारे अंदर रहता है तो दुख देता है। अब जब दुख होता है तो नरक में ही तो हो। नरक मतलब अलग थोड़ी से है कि हमें तेल में छाना जाएगा, हमारा हाथ काटा जाएगा। अरे नरक ही है। अगर दुख भोग रहे हैं तो नरक ही है। तो बाबा बोलते हैं कि नरकवासी, बाकी सबको देखो, बाकी जो भी ज्ञान में नहीं है तो नरकवासी, नरकवासी मतलब दुखी है, पतित है। और आप अच्छे ज्ञान में हैं, तो आप सोचोगे कि हमसे अच्छा बिहेव वो करे, हमें भी समझे। ये कैसे हो सकता है? हम ज्ञान ले रहे हैं, हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं, उसको तो ज्ञान भी नहीं है। ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो। मतलब ध्यान रखना है कि क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये सब एक एक चीज आज से ध्यान रखना शुरू करें तो धीरे 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 बहुत परिवर्तन होगा। बाबा बोल रहे हैं ये सब खत्म हो जाने वाला है जो भी आंखों से दिख रहा है। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुख धाम शांति धाम को ही याद करना है। सुख धाम मतलब सतयुग और शांति धाम मतलब परम धाम। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वो गंवा दिया। फिर हम राज लेते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना होता है। जाते हैं ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, तो खर्चा होता है ना, कुछ खरीदो, माथा टेको, ये करो। फिर बाबा बोल रहे हैं चिल्लाते ही रहते हैं। देखो बाबा सब जानते हैं, भगवान है ना। चिल्लाते रहते हैं। अभी ना अगला लाइन सुनो, मिलता कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है बाबा आओ सुखधाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। तुम देखते हो अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अभी हमारा ये अंतिम जन्म है। इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है। नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे? तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है। अभी कोर्स जो हुआ, अब देखो कोर्स में कैसे मालूम चल गया सब। इसीलिए कोर्स कराया जाता है कि अब सारा चीज क्लियर है कि मुरली में बाबा क्या बोलते हैं। कोई अचानक से आके इसमें बैठ जाए और पूरा कोर्स ना करे तो उसको कुछ कुछ बातें लगी ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो 11 दिन कोर्स कर लिया उनको सब बातें समझ में आएंगी। बाकी जो रहा हुआ होगा वो भी मालूम पड़ जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों महल मंदिर आदि होंगे सोने के। सतयुग की बात कर रहे हैं बाबा। फिर क्या होता है? कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते नहीं, अंदर सड़ जाते हैं? क्या होता है आगे चल तुमको सब पता पड़ेगा। मतलब जब वैसा समय आएगा तो हम आंखों से देखेंगे, साक्षात्कार होगा। हम्म। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई। अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वो नीचे चली गई, फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी। सो भी फिर से बनानी होगी। ये चक्र बुद्धि में सिमरण करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। किसी को भगवान मिल गया तो खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक वाक्य के लिए हम तरसते थे, अब पूरा का पूरा मुरली रोज चलता है। ये मुरली है। ये चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। ये बैच बहुत सर्विस लायक है। बैच मतलब क्या होता है पता है? ये जो मैंने पहना हुआ है ना बैच, इस पे लिखा हुआ है ओम शांति। तो यहाँ पे एक वो रहता है, ओम शांति दो तीन तरह का बैच रहता है, लेकिन ओम शांति तो जब हम बाहर जाते हैं तो कोई पूछता है ये क्या पहना है आपने,
तो हमें सेवा करने का मौका मिलता है, फिर हम बताते हैं कि मैं ब्रह्मा कुमारी से हूँ, मैं ये धारण करता हूँ, ये करता हूँ, राजयोग सीखता हूँ। तो उससे क्या हो जाता है, सेवा हो जाती है। दूसरे आत्माओं को भी हम सेवा करने के लिए, तो बाबा बोलते हैं बैच लगाने से सेवा हो सकती है। ये बैच बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते ही नहीं है। तुम बच्चे ट्रेन में बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते नहीं है कि ट्रेन में क्या सर्विस की। बाबा बोलते हैं, बाबा भी बहुत डिमांडिंग है, पता है। बाबा बोलते हैं रोज का रोज मुझे वो दो, समाचार दो, दिन भर का। एक अलग नोटबुक रहना चाहिए, एक मुरली का और एक समाचार पत्र का, दिन भर का, कि बाबा सुबह मैं उठी, ये किया, ये किया, ऐसा सोचा। बाबा बहुत खुश होते हैं कि वाह मेरा बच्चा दिन भर का समाचार दिया। तो वो मांग रहे हैं कि अगर कोई सर्विस कर रहा है तो लिखे कि मैंने क्या क्या किया, कहाँ सर्विस की। बोल रहे हैं कि थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं वही समझेंगे। दूसरे को कितना भी सुनाओ वो समझेंगे नहीं। मनुष्य से देवता गया है ना, ऐसे नहीं कहेंगे मनुष्य से क्रिश्चियन, मनुष्य से सिख, नहीं, मनुष्य से देवता। तो मनुष्य से देवता गाया हुआ है। मनुष्य क्या बोलते हैं, मनुष्य देवता बने अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में दिखाया गया है फलाने फलाने धर्म कब आया, देवताएं हिंदू बन गए। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं। अब लोग बोलते हैं ना, किसी से पूछो कि हिंदू धर्म की स्थापना किसने की, तो बोलेंगे आदि शंकराचार्य, ये वो। अब बाबा देखो जवाब दे रहे हैं कि देवता जो थे वो हिंदू बन गए। क्यों बन गए? अब अगर वो बोलेंगे मैं देवता धर्म का हूं तो कोई मानेगा क्या? देवता धर्म मतलब दैवी गुण की धारण करने वाला। अब विकारों में आ गए तो उन्होंने अपना सिंधु नदी के किनारे रहने वाले हिंदू हो गए। अब हमें खुद ही नहीं पता हम कितने श्रेष्ठ धर्म, मतलब सब के सब विश्व की सारी आत्माएं जो भी भारत में थी स्टार्टिंग में सतयुग में, वो सब एक ही धर्म की थी, आदि सनातन देवी देवता धर्म। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात ही नहीं है। दैवी गुण धारण करने वाला आदि सनातन देवी देवता धर्म का है। ठीक है। अब बाबा बोल रहे हैं कि बहुत, वो भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म, बहुत निकलेंगे जो श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं, वो निकल आएंगे। निकल आएंगे बोलेंगे कि कैसे बोलते हैं बाबा, कि जब ज्ञान मिलेगा तो फिर से वो आते हैं, धारण करते हैं। और बहुत भाई बहन है, हर धर्म के भाई बहन, जैसे जिनको ज्ञान की ललक है, जिनको खिंचा है, वो आते हैं। पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़ी ही आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं, दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ड्रामा में जो नूंद है वो होता ही रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होना ही है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। अब देखो बाबा क्या बोल रहे हैं कि जो साइंस बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत होशियार बन रहे हैं, वो शरीर छोड़ के सतयुग में जन्म लेंगे, संस्कार तो साथ में जाएगा। फिर वो वहां पे क्या बनाएंगे, राजमहल बनाएंगे, पुष्पक विमान बनाएंगे बिना पेट्रोल की, ये सारी चीजें। तो बाबा सब साइकिल पूरा चीज क्लियर करते हैं। ठीक है। ये साइंस वहां सुख देने वाली होगी, यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। बाबा बोल रहे हैं यहाँ तो साइंस थोड़ा सुख देता है, दुख बहुत है। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हो गए, आगे तो ये बिजली गैस आदि कुछ नहीं था। अभी तो देखो क्या हो गया, वहां तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनता है, सब कुछ रेडी है, कितनी मंजिल बनाते हैं। वहां तो ऐसे नहीं होगा, वहां तो सबको अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ नहीं देना पड़ेगा। लोग खुश हो जाओ बाबा ने। वहां पे टैक्स आदि देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक राज एक धर्म,
सबको अथाह धन, किसको टैक्स किसको दिया जाता है? गवर्नमेंट चलाने के लिए। गवर्नमेंट को कमी है तो प्रजा से, प्रजातंत्र है, देते हैं तो गवर्नमेंट चलती है, वहां टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहां तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है, नदियां तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे। सतयुग में बाबा बोल रहे हैं वहां नदियां होंगी, नाले नहीं होंगे, जो बाद में खोदे जाते हैं। बाबा बोल रहे हैं बच्चों के अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए, हमको डबल इंजन मिली हुई है। डबल इंजन बोलते हैं ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को कंबाइन में, मतलब दो दो बाप हो गए ना। पहाड़ी पर ट्रेन जो डबल इंजन मिलती है, तुम बच्चे भी अंगुली देते हो ना, तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर खिदमत यानी सेवा कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं, एक धर्म की स्थापना करने, अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखें, बहुत हंगामे होंगे, अभी भी डर रहे हैं, कहाँ लड़कर बॉम्ब्स न चला दें। चिंगारी तो बहुत लगती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। देख रहे हैं ना आजकल क्या हो रहा है। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिन्होंने घड़ी घड़ी याद किया। मतलब अभी बाबा क्या बोल रहे हैं, ज्ञान तो सबको मिल गया, लेकिन इसी में कोई कम याद करेगा, कोई दिन भर लगा रहेगा बाबा 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 बाबा। तो उनको बाबा याद कर रहे हैं कि ब्राह्मणों में भी बहुत कम है जो दिन भर याद करते हैं। ठीक है। ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। चुस्त स्टूडेंट अच्छी मार्क्स से पास हो जाते हैं, सुस्त स्टूडेंट जो होगा उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होगा। लौकिक में भी होता है ना, पीछे जो बेंच बेंच पे बैठते हैं वो आगे वाले को वो, वो बना के मारते हैं। हाँ, तो बाबा वो बता रहे हैं कि यहाँ पे भी पढ़ने वाले भी हैं और एक सुस्त भी हैं, चलो हो जाएगा। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, हमें किस में बनना है, चुस्त या सुस्त? चुस्त। लेट आए हैं तो ऐसे और भी हमें मेहनत, बाप को याद नहीं करते, सारा दिन मित्र संबंधी की ही याद करते रहते हैं। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना है। हम आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। कर्मातीत अवस्था को पालेंगे मतलब बाबा बोलते हैं कि जो कोई भी कर्म कर रहे हैं ना उसमें बंधन ना हो। कोई भी कर्म करें लाइट होके करें, ये नहीं कि मुझे ये रिजल्ट, मैं ये कर रहा हूं तो इसका फल ये हो जाए, तो बंधन दुख देता है। सब काम करना है लेकिन लाइट होकर, कर्मातीत। बाप को याद करते करते करेंगे तो लाइट हो जाएंगे। बाबा बोलते हैं यही फिक्र है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर खत्म हो जाए, ये शाम से सुंदर बन जाए। मेहनत तो करनी है ना, प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है। एक ने कितनी कमाल की, कितनों का कल्याण किया, मित्र संबंधी आदि की मदद से ही कितना काम किया। कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते हैं ये पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ, रखकर क्या करेंगे, सेंटर्स भी खोलो, हिम्मत हिम्मत से। कितनों का भाग बनाया, ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं। बाबा मनहूस उनको बोलते हैं जो ना तन से सेवा कर रहे हैं, ना मन से कर रहे हैं, ना धन से, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस अपना जीवन, तो ऐसे बोलते हैं। ठीक है। अभी मनुष्य जो दान करेंगे ईश्वर अर्थ कुछ भी नहीं मिलेगा। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की रजाई देने। दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया, वो कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। परंतु तकदीर में नहीं तो समझते ही नहीं। तुम जानते हो वो भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इतने ढेर ब्राह्मण। वो है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। हम भी ब्राह्मण हैं लेकिन हम क्या हैं, मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। ज्ञान सुन के ब्राह्मण बने हैं। शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने के लिए बाप मंत्र देते हैं, मन मना भव, ये महामंत्र है ज्ञान में।
मन मना भव मतलब मन बाबा में लगा दो। दिन भर मन बाबा के बारे में ही सोचे, मन बाबा में लग गया, मन मना भव। गीता में भी इसके बारे में बोला गया है, मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपवाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहां कोई मरे तो वहां पर्चे बंटवाने चाहिए। बाप जब आते हैं तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुख धाम चलना चाहे तो ये मंत्र है, मन मना भव। तो इसको लिख के रखना है। बाबा ने हमें महामंत्र दिया है, मन मना भव, मन बाबा में लगा दो। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो। शमशान में भी बांट सकते हो। बाबा बोलते हैं कि बाबा का ज्ञान तो किसी को भी दे सकते हैं, कहीं भी बता सकते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए, सर्विस की युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, ये तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो यही है। एम ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना है ज्ञान में। हमारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। ये एम ऑब्जेक्ट है। किसी भी पढ़ाई का लक्ष्य होता है ना, हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। लक्ष्य रहेगा तो लक्षण दिखाई देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चे को नमस्ते। अब ये बात को समझिए। परमात्मा जब आते हैं मुरली सुनाते हैं, सुनाने के बाद जाते समय अपने एक एक बच्चे को नमस्ते बोलते हैं। पहले खुद बोलते हैं, इतना निरहंकारिता है। जैसे क्या बोलते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे। कि किसको बोल रहे हैं? हमें बोल रहे हैं। हम एक एक को बोल रहे हैं मीठे मीठे सिकी लदे, मतलब हजारों साल से बिछड़े हुए, 5,000 साल से बिछड़े हुए मेरे बच्चे, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, बच्चों प्रति मात पिता मतलब माता हो गए ब्रह्मा बाबा और पिता हो गए शिव बाबा। बाप दादा, मात पिता बाप दादा, बोलते हैं ना तुम ही हो माता तुम ही हो पिता, ये गाना भी है। तो वैसे ही बाप दादा मात पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की मतलब वो रूह, रूहानी मतलब वो परमात्मा की रूहानी बच्चों को, आत्माओं को नमस्ते। अर्थ समझ में आया? अब उन्होंने नमस्ते किया, हमें नमस्ते कौन कर रहा है? घर वाले नहीं करते। भाग्य की सराहना करो। हाँ। कितना इनसे सीखना क्या है? शिव बाबा से क्या सीखना? निरहंकारिता। देखो कितना, जो सृष्टि की रचना करते हैं, सच्चा आ जाए तो 1 सेकंड में प्रलय आ जाए। हर मुरली में बोलते हैं मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब जब बाबा बोलते हैं तो हमें तो प्यार से बोलना चाहिए। तो हम बोलते हैं ज्ञान में कि हम बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आप सब अनम्यूट करें। जी। अब साथ में बोलेंगे जब जब मुरली चलेगा। हम बच्चों का भी हम हम बच्चों का भी भी रूहानी बाप दादा को रूहानी बाप बाप दादा दादा को याद प्यार याद प्यार नमस्ते नमस्ते। नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शुक्रिया। अब ये रिश्ता बनना शुरू हो गया आज से बाप बाप बेटे का। ठीक है। जब बाबा नमस्ते बोलते हैं तो हम भी नमस्ते बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पोटी डाल के जाओ ऊपर। धारणा के लिए सार। धारणा के लिए सार। धारणा क्या होता है कि हमें दिन भर क्या ध्यान रखना है। आज धारणा के लिए सार है, सब नोटबुक निकाल लें। जी। आज बाबा ने जो धारणा के लिए सार बोला है वो है, पहला पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, कर्मातीत मतलब कर्म से, कर्म करते हुए परमात्मा को याद करते रहें, बंधन का फील ना हो। तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को, यानी इस शरीर रूपी, आप बोलो कि एक बॉडी है, एक माध्यम है, इस शरीर रूपी दुम को
भूल जाना है। मतलब जब देह ही नहीं है तो देह के अलावा और क्या है? एक बाप के सिवाय, एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी याद ना आए। ये मेहनत करना है। बाबा बोल रहे हैं मेहनत, मतलब इसमें थोड़ा मेहनत है। हम तो आदत हो गई है, हमें मित्र संबंधी परिवार इसी में फंसे रहो। बाबा बोलते हैं एक बाप को याद करो, मित्र संबंधी याद ना आए, इसमें मेहनत है। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। तन मन धन सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। अब वरदान। बाबा रोज की मुरली में हमें एक एक वरदान देते हैं। आज वरदान दे रहे हैं, कर्म भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को, कर्म भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को, कर्म भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। एक बार पूरा बोल देता हूं कि कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। अभी बाबा समझा रहे हैं, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ ना कुछ आकर्षित करती है। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपने तरफ आकर्षित करती हैं। जब ये भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। अभी कर्म भोग क्या है? जो भी देह सही, देह के सारे संबंध है, सब जो भी संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, ये कार्मिक अकाउंट है। हमें याद रहे कि हम एक अकाउंट पूरा करने के लिए शरीर लिया है। ये स्मृति में रहे, हम आत्मा हैं, हमने ये रोल निभाने के लिए लिया है। तो ये नष्टो मोहा बनना है इस लेवल पे। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके। अगर ये याद रहे ना कि ये ड्रामा चल रहा है, तो आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे, कोई भी स्थिति परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। यही संपूर्ण स्टेज है। आप सोचो, थोड़ा सोच के देखो, ऐसी स्थिति आ जाएगा तो चिंता डर भय रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वही बाबा हमसे चाहते हैं, धीरे धीरे होगा। इसलिए बाबा ने मुरली में क्या बोला? मेहनत होगी। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज स्थित हो जाएंगे। जब सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तो एक सेकंड में मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। एक सेकंड में। स्लोगन है, वरदान तीन चार चीज होता है। एक होता है धारणा, 2 पॉइंट। एक होता है वरदान, जो अभी सुना हमने। अब नेक्स्ट है स्लोगन। स्लोगन में क्या बाबा बोल रहे हैं? पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। अब अव्यक्त इशारा भी आजकल मुरली में आता है कि बाबा इशारा क्या दे रहे हैं? मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। अभी
सेवा करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मनसा सेवा से हम सबका सेवा कर सकते हैं, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ हैं, हॉस्पिटल में जितने भी रोगी हैं वो ठीक होके घर जा रहे हैं, सबकी नौकरी अच्छी हो रही है, सबके बहुत प्रमोशन हो रहे हैं, सबका भंडारा भर रहा है। अभी क्या हो रहा है? ये सेवा हो रहा है। और बाबा बोलते हैं देना ही लेना है। जिस चीज का आपको कमी है, जो भी चीज आप जीवन में चाहते हैं कि वो हो, उसी चीज का मनसा सेवा में दान कीजिए, फिर चमत्कार दिखिए। जैसे किसी को हेल्थ का है कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक हो, तो रोज जब भी योग कर रहे हैं, बैठ के या चलते फिरते, आप क्या दान दो? सब स्वस्थ हो रहे हैं, सब निरोगी हो रहे हैं, सब संपूर्ण निरोगी हो रहे हैं। आप कंटिन्यू करते जाओ, देखो आप पहले निरोगी होगे, बाकी तो आप सेवा। तो देना ही लेना है। धन का पेपर चल रहा है, पैसे का पेपर चल रहा है, रोज मैं मतलब दुआएं दो कि सब धनवान हो रहे हैं, सबके घर में भंडारे भर रहे हैं, सब बहुत धनवान हो रहे हैं, फिर देखो चमत्कार। रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहे हैं तो रिश्तों को लेके बहुत दुआएं दें, सबके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, सारे परिवार में सुख शांति समृद्धि हो रही है, फिर देखे आपके भी ठीक हो जाएंगे। ओम शांति। तो आज की मुरली में क्या किसी को कुछ लगा? पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दें।